वो ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखाना चाहते हैं कि मोहन यादव की सरकार में विधायक सुरक्षित नहीं है, कि कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश से हटाया जाएगा, उन्हें केंद्र के संगठन में शामिल किया जाएगा। यह भी पर्ची वाले सीएम का ही कहीं ना कहीं एक अंग है। डबल इंजन तिवल इंजन की सरकार है और विधायक जी कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। पर्ची वाले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर के सीएम अपने विधायकों से बेहद परेशान हैं। विधायकों की खोजबीन जारी है। विधायकों को सुरक्षा प्रदान पर्ची वाले सीएम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं वजह यह तो नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायक हैं तो मोहन यादव को नाकाम साबित करना चाहते हैं। अंदर की खबर मैं आज बताऊंगा और बेहद खुफिया जानकारी, बेहद सूत्रों की खबर जो महत्वपूर्ण है, जो ये बात साबित करेगी कि निश्चित तौर पर सीएम मोहन यादव की कार्यशैली से उनके विधायक संतुष्ट नहीं हैं। डायरेक्ट उनके ऊपर आरोप ना लगाकर इनडायरेक्ट तरीके से उनको नाकाम साबित कर रहे हैं। इस वजह से कि विधायकों का समर्थन सीएम साहब को नहीं मिला था या फिर विधायकों के समर्थन से सीएम नहीं बनाए गए थे। वो तो बीजेपी की केंद्र की पर्ची थी कि मध्य प्रदेश में खोली गई और अचानक कतार के सबसे पीछे बैठे एक विधायक को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। तब से पेट में दर्द है विधायकों के, पेट में दर्द है कैबिनेट के मंत्रियों के, और तब से मध्य प्रदेश की सत्ता पटरी से बेपटरी दिखाई दे रही है। उसी का अंजाम आज यहां तक पहुंच गया कि मोहन यादव के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं तो खुद डर के मारे लापता हो गए हैं, कहीं तो विधायक जी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचते हैं कि हमें हमारे ही विधानसभा क्षेत्र की जनता ने खूब चुन चुन कर गाली दी है, मारने की धमकी दी है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुखद घटना हो सकती है। विधायकों की बात ही नहीं, अभी हम कैबिनेट के मंत्रियों की भी बात करेंगे, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री भी पर्ची वाले सीएम को हजम नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, मरता क्या न करता, केंद्र के बीजेपी का दबाव है, उन्हें मानना पड़ेगा कि उनका सीएम मोहन यादव ही है, लेकिन पेट का दर्द रह रह कर होता है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में दिखाई देने लगता है। ऐसा कहीं एक कैबिनेट के मंत्री की बात नहीं है। मोहन के कैबिनेट में जब एक प्रस्ताव आता है कि उज्जैन सिंहस्थ के लिए बजट दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और दिग्गज मंत्री सवाल खड़े कर देते हैं कि माननीय, अगर आप अपने जिले उज्जैन में इतना ज्यादा बजट खर्च कर देंगे तो बाकी प्रदेश का क्या होगा। वो मध्य प्रदेश के दो कैबिनेट के मंत्री थे, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल। मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत स्तंभ ग्वालियर चंबल इलाका, जहां विकास की धुरी इतनी दूर है कि वहां के कैबिनेट के मंत्री, प्रभारी मंत्री मोहन के कैबिनेट में हंगामा छेड़ दिया था कि महोदय, विकास हो तो रहा है लेकिन जा कहां रहा है, हमारे यहां विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा है, हमारी तरफ आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे। कैबिनेट के मंत्रियों ने मोहन सरकार पर सवाल खड़ा किया था। आप सोचिए, अभी कल और परसों की मैंने एक खबर बताई है, इसमें मध्य प्रदेश में एक वर्ष का जो वित्तीय बजट होता है केंद्र से आने वाला, उस वित्तीय बजट में बहुत कम प्रतिशत में मध्य प्रदेश को अभी तक बजट मिल सका है। शायद वित्तीय वर्ष समापन की ओर है, महीने डेढ़ महीने का समय और बचा है, नए वित्तीय वर्ष का आगाज होने वाला है, नया वित्तीय वर्ष आने वाला है, मध्य प्रदेश को फिर से नया बजट मिलने वाला है। लेकिन बीते वर्ष का बजट ही अब तक केंद्र सरकार मोहन यादव की सरकार को नहीं दी है। ना देने की वजह कहीं यह है कि पैसा तो जा रहा है केंद्र से, सही जगह लगेगा कि नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है वो सबके सामने था। मध्य प्रदेश में आते हैं, खूब रेवड़ी बांटने की बात करते हैं जनता के साथ और जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है तो सीएम मोहन यादव को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विभाग से बजट नहीं देते हैं। अब इस सब का जो कनेक्शन है
पर्ची वाले सीएम से आखिर कैसे है? निश्चित तौर पर पर्ची वाले सीएम से सबका कनेक्शन है। जितने भी मैटर अभी हो रहे हैं, अभी कैलाश विजयवर्गीय के साथ कुछ नया होने वाला है। वो मोहन यादव की सरकार में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र की बीजेपी को यह शक है कि कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव को हजम नहीं कर पा रहे, इस वजह से कैलाश विजयवर्गीय को केंद्र में एडजस्ट किया जाएगा। अभी यह खबर आई है कि कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश से हटाया जाएगा, उन्हें केंद्र के संगठन में शामिल किया जाएगा। यह भी पर्ची वाले सीएम का ही कहीं ना कहीं एक अंग है और उसी आधार पर कैलाश विजयवर्गीय को यहां से आउट किया गया है, क्योंकि ये मोहन यादव की सरकार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीएम साहब को गले से हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको पहले हम उस महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं जिस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश में घमासान मचा दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनिगमा के विधायक नरेंद्र प्रजापति बीते 25 जनवरी को सुरानाथ मंदिर परिषद में अपने जन्मदिन मना रहे थे। उस बीच उनके साथ जो हुआ, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के बीच की जनता उनके बीच आई, उनके साथ गाली गलौज किया गया। कहा गया कि 44 सेकंड में कई गालियां एक साथ बकी गई, उन्हें इतनी गालियां दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। यह एक आप खबर की कटिंग दैनिक भास्कर की देखिए, जिसमें लिखा है विधायक बोले मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। सोचिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन तिबल इंजन की सरकार है और विधायक जी कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इसमें भी पर्ची का बड़ा योगदान है। पर्ची का ही खामियाजा है कि आज विधायक अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर सीएम साहब की नाकामी मध्य प्रदेश को दिखाना चाहते हैं कि विधायक आज सुरक्षित नहीं है। यही खबर नहीं है, मनिगमा के विधायक को 40 सेकंड में 30 बार अपशब्द कहे गए। लेकिन इसके अलावा रीवा जिले से अलग कटकर बना मऊगंज जिला, जहां के विधायक प्रदीप पटेल महज 20 दिन से ज्यादा हो गए वो लापता है। अपने आप को गुमनाम कर लिया है, 22 दिन का समय हो गया, अपने आप को गुमनाम कर लिया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने अपने परिजनों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गेट नहीं खोलना, कोई सामान की आवश्यकता होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना, किसी चीज की जरूरत होगी तो अंदर से ही मंगा लेना, बाहर नहीं निकलना, कुछ भी हो सकता है। 2-3 साल का समय और बचा है, राजनीति से हम संन्यास लेंगे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अपने गनमैन को छोड़कर, अपने रिहायशी सरकारी मकान को छोड़कर, अपने घर बंगले में ताला बंद कर रफू चक्कर हैं, गायब हैं, लापता हैं। जबकि मऊगंज जिले के पुलिस अधीक्षक से बात की गई, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है, कहीं कोई अराजकता नहीं है। साफ साबित करता है कि मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल अपनी मोहन सरकार को नाकाम साबित करना चाहते हैं। वो ये प्रत्यक्ष तौर पर दिखाना चाहते हैं कि मोहन यादव की सरकार में विधायक सुरक्षित नहीं है। सीएम साहब के ऊपर सवाल खड़े हों, और सीएम साहब के ऊपर अगर सवाल खड़े होंगे दबाव बनेगा। दबाव किसके ऊपर बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अब ये तो विधायक जी ही बताएंगे। लेकिन ये बात खुलकर सामने आ रही है कि विधायक प्रदीप पटेल अपनी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नाकाम साबित कर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रदीप पटेल 22 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया डरपोक की तरह यहां से वहां भाग रहे हैं, क्योंकि अपनी मोहन सरकार की पुलिस को नाकाम साबित करना चाहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में पर्ची का खामियाजा कैसे मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। जब पर्ची के सीएम के विधायक, कैबिनेट के मंत्री ही अपने आप को संतुष्ट और सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी कमियों को निकालने में लगे हैं, तो जनता और विपक्ष तो कहीं ना कहीं कमी तलाश ही रही है। तो आप सोच सकते हैं कि पर्ची से निकला सीएम कैसे किसी के गले से हजम नहीं हो रहा है। केंद्र की स्टीयरिंग की वजह से जबरदस्ती उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया है। कब तक वो रहेंगे, कब उन्हें हटाया जाएगा, कब ये सभी मोहन सरकार के कैबिनेट के बैठे मंत्री और विधायक संतुष्ट होंगे, क्या कोई और आएगा तो होंगे, या फिर इन्हीं के बीच कुछ सामंजस्य किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि डगमगाती है जहाज सीएम मोहन की, कब तक चलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शायद है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका अंजाम परिणाम बुरा होगा। निश्चित तौर पर सीएम मोहन यादव के ऊपर कुछ बड़ा
और राजनीतिक बड़ा खतरा हो सकता है। आने वाले वक्त पर देखना होगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।